छात्रों, हम दूसरा पार्ट देख रहे थे। अ, उसी से ठंडा और उसी से गरम, ये दूसरा पार्ट देख रहे थे। उसमें से जो बचा हुआ था पार्ट, वो आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। अभी देखिए, दोपहर का वक्त समय आ गया था और उसको भूख लग गई थी लकड़हारों को। अभी उसको क्या करना है, खाना पकाना है। उसके पास छोटी सी हंडी थी। हंडी मतलब छोटा सा एक मट्टी का एक घड़ा था। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उन्होंने क्या किया, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रख दिया और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। और उन्होंने उस हंडी में क्या रखा था, आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुँह से फूंक कर तेज कर देता था। और देखिए, क्या थी, लकड़ी कैसी थी, ठंडी थी। इसके कारण जो आग जल रही थी, वो आग धीरे धीरे क्या हो जाती थी, बुझ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। और फिर लकड़हारे क्या करता था, उसको फूंक मारकर क्या करता था, तेज कर देता था। फिर फूंकने के बाद वो आग क्या हो जाती थी, भड़क जाती थी, तेज आता था, वो प्रज्वलित ज़्यादा हो जाती थी। बालिस्तिये ने दूर से देखकर अपनी जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। और देखिए, वो बालिस्तिये ने, उन्होंने सोच लिया, अरे ये आदमी तो फिर क्या कर रहे, अभी फूंक मार रहे। वो दूर से ही सब कुछ देख रहा था, ये लकड़हारा क्या करता है, कहाँ जाता है, उन्होंने चूल्हा कैसा जलाया, उस हंडी में क्या उन्होंने क्या रखा है, आलू उबालने के लिए रखे है, सब कुछ देख रहा था। देखिए आगे, क्या इसके मुंह से आग निकलती है, मगर चुपचाप बैठा देखता गया। और देखिए, वो सोचता रहा, अरे ये लकड़हारे ने अगर कोई फूंक मार दी तो अग्नि क्या हो जाता था, ज़्यादा प्रज्वलित हो जाता था, ज़्यादा भड़कने जैसा लग रहा था। और उसने सोचा, अरे इस लकड़हारे के मुंह में तो आग तो नहीं है, मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हंडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पका भी नहीं था, निकाल लिया। और उसको ज़ोर से भूख लगी थी, इसके कारण उन्होंने क्या है, जो आलू हंडी में रखे थे उसमें से एक आलू निकाल दिया। अभी वो पका हुआ था, नहीं पका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। उसने खाना चाहा और उन्होंने सोचा, अभी मैं इसको क्या करूं, खा लूं। तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसमें मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके वो फूंकने लगा। और देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो अंगुली से उसको दबा दिया। और दबाने के बाद क्या हो गया, वो जो उसका दबाकर तोड़ डाला था ना, वो फूंक फूंक मार कर वो क्या करने लगा, खाने लगा। लेकिन वो आलू पके थे क्या, नहीं, वो आलू पके हुए नहीं थे। लेकिन वो अभी उन्होंने तोड़ दिया, वो आलू को अलग अलग कर दिया और उसको फूंक फूंक कर वह क्या करने लगा, खाने लगा। बालिस्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है। क्योंकि देखिए, जब वो जंगल में उन्होंने देखा था, उस समय वो लकड़हारा क्या कर रहा था, ठंड लगने के, हाथ में बहुत ठंड लगती थी, ठिठुरे होने लगते थे, इसके कारण वो हाथ के ऊपर क्या करता था, फूंक मारता था। अभी उसके बाद उन्होंने देखा, जिस समय उन्होंने चूल्हा क्या किया था, जलाया था, उस समय चूल्हे में आग ठंड हो जाती थी, कम हो जाती थी, तब वो क्या कर लेता था, फूंक मार लेता था।
उस समय उसको ऐसा लगता था कि ये आग निकलती है या आग क्यों भड़कती है, ऐसा सोच रहा था। अभी हाथ में उन्होंने आलू लिए और आग गर्म होने के कारण वो क्या कर लेता है, अभी उसको उसके ऊपर फूंक मारता है। अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं, और सोचने लगा अभी इसके ऊपर अगर फूंक मारता है तो इसको जलाएगा, लेकिन आलू तो वैसा ही कुछ दिखाई नहीं रहा है, कुछ जल नहीं रहा है। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। और देखिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर में उसने रख लिया आलू और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिस्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमुक ठुमुक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। उन्होंने कहा, सलाम भाई, और बुरा न मानो तो एक बात पूछो। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। उन्होंने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, आपको जो पूछना है वो क्या करो, आप पूछ लो। बालिस्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद बहुत गर्म था, इससे और गर्माने से क्या फ़ायदा है। देखिए उन्होंने कहा, आप ये आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फ़ायदा। क्योंकि क्या हो जाता था, पहले अगर हाथ ठंड हो जाते थे तो क्या कर लेता था, फूंक मार लेता था। इसके कारण वो बालिस्तियों का ऐसा लगा, इस मुंह से अगर फूंक मार दी तो हाथ क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। लेकिन अभी आलू तो कैसा है, गर्म ही है, बहुत गर्म है, और क्यों फूंक मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। और देखिए उन्होंने क्या कहा, इसको फूंक कर मैं मुँह से क्या कर रहा हूँ, इसको ठंडा कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने कहा, यह सुनकर मियाँ बालिस्ते का मुँह पीला पड़ गया। उन्होंने देख लिया, अरे ये अभी बोल रहा है ठंड कर रहा हो, पहले बोल रहा था इसको गर्म कर रहा हो, अभी ये क्या बात है। वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे, और डर गया अभी वो। वाली से क्या होगा, डर गया, डरने लगा, और धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा। जरा सा आदमी तो ही देखकर हंसी आई, लेकिन इस थर थर काँप काँप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आएगी। अभी देखिए रंज भी होगा, रंज मतलब दुख, किसी को दुख भी होगा, किसी को हंसी भी आएगी। वो उसने आखिर पूछा, और देखिए उन्होंने लास्ट में पूछ ही लिया, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिस्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है। और देखिए उन्होंने कहा, तो बहुत उससे दूर गया, क्यों गया, उसको डर आने लगे, किसको, बालिस्ते को डर आने लगे। अरे इसी से मुंह से कभी गरम करने के लिए फूंक मारता है, कभी ठंड करने के लिए फूंक मारता है, कभी अग्नि को जलाने के लिए फूंक मारता है, ये क्या बात है। इसके कारण वो डर गए, उसको लगा कोई जादू या है, कुछ जादू करता है ये आदमी। इसके कारण डर के मारे वो थोड़ा वहाँ से दूर गया, शायद कोई जादूगार है। और उन्होंने सोच लिया ये कोई जादूगार है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। और उन्होंने कहा, उसी से ही गर्म हवा, उसी से ही ठंड हवा, ये हम लोगों को समझ में नहीं आती। सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बालिस्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। देखिए, और उस छोटे बालिस्ते में ये उसके दिमाग में, खोपड़ी में मतलब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
ये वही फूंक से क्या कर रहा है, ठंड ला रहा है, वही फूंक से गर्म कर रहा है, वही फूंक से क्या कर रहा है, प्रज्वल का। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए छात्रों, बहुत अच्छा पाठ है। उसमें से आप मैंने जो शब्दार्थ कहा है वो शब्दार्थ लिख लेना है। और कुछ पाठ में अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे क्या करना है, पूछ लेना है। अभी देखिए यहाँ पे शब्द वाटिका दिया है, ये शब्द वाटिका क्या करना है आपको काफिया में लिखना है। और नीचे दिए गए जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको क्या करना है, पूरे लिखने हैं। और एक बार सबसे पहले पाठ अच्छा तरह से पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद आप क्या करो, इस पाठ में आए हुए जो शब्द है, स्वाध्याय है, वो क्या करो, पूरा करो, लिख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बाद में पूछ लेना। तब तक हम क्या करते हैं, रुकते हैं। धन्यवाद।